जाओ भाई, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। फिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना है कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। खबर सामने आने के बाद देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तमाम चर्चाओं के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के वीडियो वायरल होने लगे हैं। अखिलेश ने कोरोना काल के दौरान वैक्सीन को लेकर एक बयान दिया था। जनवरी 2021 में अखिलेश ने कहा था बीजेपी के वैक्सीन पर उनका भरोसा नहीं है। कोरोना का वैक्सीन का आज ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में देश में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को लेकर सवाल उठाए थे। मेरा जो आज का विषय है वो है डिमांड टू कंस्टिट्यूट कमेटी टू एग्जामिन द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन्स इन द लाइट ऑफ सडन डेथ्स ऑफ पीपल इन द कंट्री। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं। कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं। मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि लोगों में डर का माहौल है। कोई इसे कोविड का साइड इफेक्ट कह रहा है, कोई वैक्सीन का। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अर्जेंट एक कमेटी गठित करे और जांच करे कि इन मौतों का कारण क्या है। बता दें, ब्रिटेन के हाई कोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूल की है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभाव के दावों का विरोध कर रही है। ये खबर भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोविड-19 के प्रसार के दौरान बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम पर इस्तेमाल किया गया था। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से हासिल लाइसेंस के तहत ही देश में इस वैक्सीन का उत्पादन किया था और इसे सिर्फ भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में ही नहीं इस्तेमाल किया गया था बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे निर्यात भी किया गया था। कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन को कई देशों में वैक्सजेवेरिया ब्रांड नाम से भी बेचा गया था। एस्ट्राजेनेका पर यह मुकदमा जेमी स्कॉट ने दायर किया था, जो इस टीके को लेने के बाद ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए थे। कई परिवारों ने भी कोर्ट में इस टीके के दुष्प्रभाव की शिकायत की थी।